बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एग्जाम्पल 12.3 को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने रह गए थे, जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है तो असल में वो वोल्टेज के डिफरेंस को रिकॉर्ड कर रहा है। कि जब ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं तो उस वक्त हमारा जो हार्ट है वो रनिंग पोजीशन में होता है। जब तक रनिंग पोजीशन में नहीं होगा उस सूरत में हम लोग ईसीजी रिकॉर्ड नहीं करते। जब हार्ट हमारा रनिंग पोजीशन में होता है तो जो हमारी स्किन के पार्ट्स हैं, उन स्किन के पार्ट्स के ऊपर से उनका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस को टाइम के अलाउंग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जिसको ईसीजी का नाम देते हैं। कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पर टाइम का स्केल हो और हमारे पास वाई एक्सिस पर वोल्टेज का डिफरेंस हो, डिफरेंस ऑफ वोल्टेज हो, तो जो नॉर्मल बिहेवियर होगा ईसीजी का वो कुछ इस शेप का होता है। और अगर यही बिहेवियर चेंज होकर इस शेप में आ जाए, इसमें क्या है कि हमारे पास जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो अपेयर हो रहा है। यानी कि लेट्स सपोज ये हमारे बेस पॉइंट है, अगर तो इससे यहाँ तक की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसमें वोल्टेजेस के डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, लेकिन इसमें वो वैल्यू की रेशियो कम हो गई है। तो ये हमारा एबनॉर्मल केस है। ईसीजी के लिए वो हमारी स्किन के पार्ट से वोल्टेज के डिफरेंस को मेजर करता है और उसको टाइम के अलाउंग प्लॉट कर देता है। ये नॉर्मल बिहेवियर है और ये उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। और इसके अलावा इंसान का जो दिमाग है वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहा होता है। इंसान की जो आंखें हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करती हैं। इन दोनों केसेस में हमारे पास वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट होता है और उसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। और इंसानों के अलावा शार्क के अंदर एक सिस्टम है जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और असल में इसी डिटेक्शन के सिस्टम के थ्रू ही वो अपने शिकार को तलाश करती है। तो इंसानों की तरह जानवरों के अंदर भी इनकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो अब है हमारे पास एग्जांपल 12.3। अब इस एग्जांपल में वो कहता है कि टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस के दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि अपोजिट है, मतलब एक प्लस का चार्ज है तो दूसरा माइनस का चार्ज है। वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से 2d के डिफरेंस पर हैं और उनमें से हर एक चार्ज की मैग्नीट्यूड q है। अब हमने उनको q प्लस और q माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि उसने खुद ही बताया कि दो चार्जेस हैं और दोनों अपोजिट हैं। अब टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस आर ऑफ मैग्नीट्यूड q, उन दोनों की मैग्नीट्यूड q है और वो 2d के डिफरेंस पर सेपरेट करके लगाए हुए हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट p मिडवे बिटवीन देम, कि उनके दरमियान का जो पॉइंट लेट्स सपोज उसका नाम p है, इस पर दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए हम दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो जो हमारे पास प्लस का चार्ज है तो इसको हम लोग v प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r का स्क्वायर। अब ये q, तो अब अगर हम लोग बात करें एग्जांपल 12.3 की, तो इसमें ये कहा गया है कि दो हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं और उनमें से हर एक की मैग्नीट्यूड q है और उन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 2d है। तो इसके लिए हमने ये ड्रा कर रखा है कि हमारे पास ये q प्लस है और ये q माइनस है। जैसे उसने कह दिया है कि दो अपोजिट चार्जेस हैं, तो एक प्लस का हो गया और दूसरा माइनस का हो गया और इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस 2d है और ये p इनका मिड पॉइंट है। What is electric potential at a point P midway between them? तो इस पॉइंट पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है दोनों का। तो अब इनका टोटल डिफरेंस 2d है, तो हम कह सकते हैं जो मिड पॉइंट है वहां तक इसका डिस्टेंस d हो गया और इसका भी d हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास 2d हो गया। अब अगर हम लोग इनके लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लें तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो ओवरऑल निकल आएगी। तो अगर हम लोग प्लस के लिए लिखें तो हमारे पास जो v प्लस होगी वो इक्वल हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय d और ये q कौन सा हमारे पास प्लस का है। अब इसी को अगर हम लोग माइनस के लिए लिखें तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये q माइनस है और बटा d। अब d दोनों का सेम है और उसने बोल दिया था कि दो पॉइंट चार्जेस हैं
बस अपोजिट है, मतलब एक प्लस के और माइनस के मैग्नीट्यूड दोनों की क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम सिंपली क्यू लिख सकते हैं दोनों के लिए। अब ये प्लस के लिए हो गई और ये माइनस के लिए। अब ये उनका मिड पॉइंट है बी, तो इसके लिए जो इनकी, अब ये माइनस किया तो यहाँ पर माइनस होगा, तो अब इसके लिए जो ओवरऑल मिड पॉइंट पर बनेगी वो असल में v प्लस v, यानी कि प्लस वाली और माइनस वाली दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इनकी ओवरऑल ये रिजल्टेंट जो b पर बन रही होगी, तो जो v प्लस वाली है वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय d, और इसके बाद है माइनस वाली, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय d। तो अब क्या है कि ये दोनों एक जैसी हैं, जस्ट ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो ये दोनों कट जाएगी और इनका रिजल्टेंट आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो मिड पॉइंट P है इस पर दोनों का पोटेंशियल 0 है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।